आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बेस पर ही सारी थ्योरम्स एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये ग्रुप थ्योरी की हमारी पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने बाइनरी कॉम्पोजिशन किया था कि बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या होता है। फिर हमने क्या किया था कि अलजेब्राइक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आज हम करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। एन अलजेब्राइक सिस्टम जी, ये स्टार का साइन होता है, इसको हम बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि यही एक बेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। अलजेब्राइक सिस्टम क्या होता है कि एन नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी कॉम्पोजिशंस, ठीक है। हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से हमारे पास दो या दो से ज्यादा बाइनरी कॉम्पोजिशंस दी हुई हैं। बाइनरी कॉम्पोजिशंस क्या है, अब हमारे पास एडिशन होगी, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है ना। तो हम इसको स्टार से डिनोट करते हैं इन जनरल फॉर्म में। हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप की क्या है। एन अलजेब्राइक सिस्टम where G is non-empty set under binary composition star, ठीक है। वो दी हुई है चीज कि G हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप अगर वो इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम्स, ठीक है। अगर वो चार प्रॉपर्टीज को जो दी हुई है हमें उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट अंडर द बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार। कोई हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, उस पे कोई बाइनरी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, स्टार मतलब वो एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो चीज ये चार प्रॉपर्टीज जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करे तो वो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, ये जी है, ठीक है गाइज। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। क्या कह रहा है कि अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट था जी, ठीक है ना, उसमें से हमने नॉन एम्प्टी का मतलब कि वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वही हमने ए एंड बी जनरल फॉर्म में लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए जी में से, ठीक है। देन हमने उस पर एक बाइनरी कॉम्पोजिशन लगा दी, वो बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार लगाई है। अब कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो जब लगाई तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। यूनिक मिल रहा है क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया। अब ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास सी आएगा, है ना। क्या है कि अगर मान लो एडिशन हमारे पास बाइनरी कॉम्पोजिशन है, ए प्लस बी किया तो सी आ गया, ठीक है। तो वो जी में जा रहा है, ठीक है। वो जी में जाए तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी हम सेट के दो एलिमेंट्स ले, उनपे हम बाइनरी कॉम्पोजिशन अप्लाई करें और वापस में वो एक यूनिक एलिमेंट दे और वो जी में ही चला जाए, उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप की ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जब हम ले रहे हैं कि ए स्टार ब्रैकेट ऑफ बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए स्टार बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी सी, क्या है, जी के एलिमेंट्स है, एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉम्पोजिशन लगा रहे हैं। क्या कैसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जब हम तीन एलिमेंट्स लेके चले, तीनों पर कॉम्पोजिशन लगाई, ठीक है ना, तो हमने पहले ए स्टार किया, फिर ब्रैकेट लगाई, बी स्टार सी किया, ठीक है। देन इक्वल करके हमने ब्रैकेट ऑफ ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, ठीक है। ये आपने चीज +2 में भी की होगी। अगर यहाँ पे एडिशन का साइन हो, मल्टीप्लीकेशन का हो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी, ठीक है ना, ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको ध्यान से समझिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये क्या कहती है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी which is called identity such that a star of e is equal to a is equal to e star of a। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि for every a belong to g,
कोई हमने ए एलिमेंट लिया जी में से, ठीक है, तो कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है। हम थ्रू आउट अलजेब्रा में यही चीज यूज करेंगे। ए बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, ठीक है ना, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ई क्या है, एक आइडेंटिटी है, ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं अलजेब्रा में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है इस चीज का, हमने कोई एक एलिमेंट लिया जी में से, ठीक है ना, उसको जब हमने आइडेंटिटी ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए आ गया आंसर। जैसे अब 4 को 1 के साथ है ना मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, ठीक है ना, तो 1 ई क्या है हमारी आइडेंटिटी। ये क्या है, बाइनरी कॉम्पोजिशन। बाइनरी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम उस एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो वही पहले हमने लेफ्ट राइट साइड से ऑपरेट करा रहे थे आइडेंटिटी, अब हमने लेफ्ट साइड से करवा दी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रुप का जो एलिमेंट लिया है वही आना चाहिए। ग्रुप का हमने कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, और एक हमने आइडेंटिटी ली, दोनों में हमने बाइनरी कॉम्पोजिशन लगाई कि जो हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया था वही आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको हम एग्जाम्पल्स में भी समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, एक बार ऐसे ही याद कर लीजिए। देखिए अब आइडेंटिटी भी 2 टाइप्स की होती है, मैं बताती हूँ। देखिए, एक होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास 2 तरह की आइडेंटिटीज होती है। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी 0, ठीक है ना, 0 होती है। जो मल्टीप्लिकेटिव होती है आइडेंटिटी वो होती है 1, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो ये आगे आपको अच्छे से समझाया जाएगा, पर ये चीज का ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाई की ले रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 होगी, ठीक है ना। उसको हम ई से ही डिनोट करेंगे। जब हमारे पास कॉम्पोजिशन एडिशन होगी तो आइडेंटिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है। अब किसी चीज में 0 में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर बन जाए, ठीक है ना। मतलब किसी नंबर में क्या ऐड करे कि वही बन जाए, इन केस ऑफ जब हमारे पास एडिशन है, ठीक है। अब a + 0 करेंगे तभी तो a आएगा ना, जब एडिशन की केस में लेंगे, ठीक है ना। अब a + 1 कर देंगे तो a + 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। a तो नहीं आएगा। तो वही चीज इसको अच्छे से समझाऊंगी। पहले ये चीज देखिए, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, हमारे पास कोई एलिमेंट ले रहे हैं जी का, ठीक है, तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है सच दैट जब हम उस आइडेंटिटी को ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा रहे हैं तो वो वही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, वही एलिमेंट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी such that a star b is equal to identity is equal to b star a where b is inverse of a which is denoted as b is equal to a inverse। ये क्या कह रहा है कि हमने एक एलिमेंट लिया a g में से, तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट। अब हमारे पास कोई एक अनदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है b, ठीक है, वो भी g का ही एलिमेंट है। सच दैट क्या कह रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू e। जब उन दोनों एलिमेंट्स में हम कोई कॉम्पोजिशन लगा रहे हैं तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है ना। ग्रुप के हमने 2 एलिमेंट्स लिए, जब उस पे हमने कोई भी कॉम्पोजिशन लगाई, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, वो अप्लाई की तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। हम एक तरह से कॉम्पिटेटिव होगी, ठीक है, ए स्टार बी किया या बी स्टार ए किया तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है ना। वेयर यहाँ पे b लिया है, इसका मतलब a इनवर्स है, ठीक है ना। इनके जैसे अब हमने a इंटू 1/a किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये चीज आपने देखिए +2 में की हुई होगी, ठीक है। तो मतलब ये जो ये 1/a है, ठीक है, इसको हम a इनवर्स लिख सकते हैं। इसकी यहाँ पे पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी ना, तो क्या आ रहा है a इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है, b को हमने a इनवर्स के साथ डिनोट किया हुआ है। आप a स्टार a इनवर्स भी लिख सकते हैं।
तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, फिर आपको 1/4 फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A स्टार B लेके चले हैं। Therefore every A belong to G, there exists B belong to G such that A star B is equal to identity is equal to B star A, where B is A inverse, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल्स देखिए, जैसे इंटीजर हो गए अंडर एडिशन, ठीक है ना, रैशनल्स हो गए अंडर एडिशन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो गए अंडर एडिशन। इसको हम प्रॉपरली एग्जांपल्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझेंगे। पहले आप ग्रुप की डेफिनेशन देखिए। हमने अभी अभी क्या किया है कि हमने एक अलजेब्राइक सिस्टम लिया था, ठीक है। अलजेब्राइक सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक या दो से ज्यादा बाइनरी कॉम्पोजिशंस यूज की हो। बाइनरी कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं, ठीक है, कोई आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी, तो हमें कोई यूनिक एलिमेंट मिल जाए उसमें से, ठीक है ना। तो अलजेब्राइक सिस्टम वेयर जी क्या है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार, ठीक है। वो ग्रुप होगा अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज आप रट लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि यही बेस है, ठीक है, यही सारी थ्योरम्स में, एग्जाम्पल्स में, इवन के और भी आप अलजेब्रा के चैप्टर्स करोगे, ठीक है, तो उसमें ये सब कुछ यूज होगा। यही एक मेन डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम 2 एलिमेंट्स लेंगे ग्रुप के, उनपे कोई ऑपरेशन लगाया, वो वापस जी में चले जाएं, वो क्लोज्ड हो गए, ठीक है ना। एसोसिएटिव कहता है हमने 3 एलिमेंट्स लिए, उनपे कोई हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ठीक है, बस हमने ब्रैकेट ही शिफ्ट किया है, ठीक है, वो ये सेटिस्फाई करे। आइडेंटिटी क्या कहती है, हमने, ठीक है, एक एलिमेंट लिया जी का, एक आइडेंटिटी ली, उन दोनों को जब हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास एलिमेंट ही वापस आ जाए, ठीक है ना। जो हमने एलिमेंट लिया है आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। ए स्टार ई होना चाहिए, ई स्टार ए होना चाहिए, ठीक है ना। इनवर्स क्या कहता है, जब हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, उन 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाया तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर जो बी हमारा वो ए इनवर्स के इक्वल है, मतलब एक रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो वो हमारा ग्रुप बन जाएगा। साथ ही में अब हम जान लेते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप जी अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार, ठीक है ना, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, अब इसमें सबसे पहले ही देखिए दिया हुआ है कि अ ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप हमें पहले से ही दिया हुआ है कि वो ग्रुप भी होना चाहिए, इज कॉल्ड, उसको ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कब कहेंगे, अगर वो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करे। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कोई भी हमने 2 एलिमेंट लिए जी में से, उनपे हमने कोई कॉम्पोजिशन लगाई, क्या आना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, वेयर स्टार इज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड जो ए एंड बी है वो हमारे जी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होगा, जब वो ग्रुप की ये पहले 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है ना। देन वो क्या सेटिस्फाई करे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जब ये हमने ग्रुप में क्या किया था कि हमने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी, ठीक है ना। जब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई थी तो वो ग्रुप बन गया था। अब अबेलियन में क्या होगा, हमने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। 5वीं कौन सी होगी, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। जब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रूव हो जाए, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव करके दिखाना है। जब वो भी चीज प्रूव हो जाए तो हमारे पास वो ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। उस ग्रुप को हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। द सेट विच सेटिस्फाई ऑल दीज 5 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। उस ग्रुप को हम अबेलियन कहेंगे जो कि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे एंड प्लस ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। आइए अब हम देखेंगे ग्रुप की एग्जांपल्स, ठीक है ना। ग्रुप की एग्जांपल्स को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो डेफिनेशंस में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं।
अब हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। Z क्या डिनोट करते हैं? इंटीजर्स, ठीक है ना, अंडर एडिशन, ठीक है। बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या ली थी हमने? जो हमारा G लिया था हमने स्टार लिया था, बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार ली थी, ठीक है ना। तो वही लिया हमने, G की जगह Z ले लिया, ठीक है ना, स्टार की जगह एडिशन का साइन ले लिया, ठीक है। अब तो ये क्या बन रहा है, ठीक है, इंटीजर्स अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन, ठीक है ना। इज अ ग्रुप, ये हमने चीज प्रूव करनी है, ठीक है। चेक करते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं है। अब इंटीजर्स होते कैसे हैं देखिए, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, -1 -2 अप टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ग्रुप के, उन पे ऑपरेशन लगाएंगे, वो वापस ग्रुप में जाने चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। हमने एक -5 लिया, इंटीजर ही लेने हैं ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं। एक -5 लिया, एक 2 लिया, इंटीजर के नंबर लिए। अब बाइनरी कॉम्पोजिशन एडिशन थी, तो -5 + 2 किया, ठीक है। -5 में से 2 ऐड किए तो -3 बचा, ठीक है। तो वो भी तो इंटीजर ही है ना, इंटीजर है, एक यूनिक नंबर मिल रहा है और वो इंटीजर है, ठीक है ना। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए Z में से, उनको ऑपरेट किया एडिशन के साथ, ठीक है। तो वापस में वो इंटीजर में चले गए, ऊपर से एक यूनिक एलिमेंट मिल गया, ठीक है ना। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। अब देखेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था? अब हमारा देखिए, A* B* ऑफ C इज इक्वल टू A* ऑफ B* ऑफ C, ठीक है ना। अब इसकी जगह हमने एडिशन ले लिया, यही किया हुआ है। A + B + ऑफ C इज इक्वल टू A + ऑफ ब्रैकेट ऑफ B + C, वेयर A B C किसको बिलोंग कर रहे हैं? Z को, ठीक है ना। तो हमने इंटीजर्स का लेके चल रहे तो -1 ले लिया, -2 5, ठीक है। ये इंटीजर्स में जा रहे हैं, तो अब हमने इस चीज को इसकी फॉर्म में लेके आए, ठीक है, पुट किया वैल्यूज। -1 + -2, ठीक है। ये इसमें एक और ब्रैकेट लगा दी क्योंकि वो नेगेटिव का साइन था ना, तो हम क्योंकि कॉम्पोजिशन एडिशन लेके चल रहे हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना कि दो ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है ना। तो -1 + -2 + 5 इज इक्वल टू -1 + ऑफ ब्रैकेट ऑफ -2 + 5, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, -1 -2, ठीक है ना, +5 इज इक्वल टू -1 + 3, -2 + 5, ठीक है। 3 बच गया हमारे पास। इसको सॉल्व भी किया, जब सॉल्व किया हमारे पास यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी तो यही कह रहा है कि हमारे पास दोनों है ना, हमने ब्रैकेट को चेंज किया तो हमारे पास बस आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए। तो वही हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, जब उनको हमने एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब हम करेंगे कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है देखिए। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है ना। जीरो कैसे होती है? अब देखिए एग्जांपल इसकी, जब A में हम मतलब 0 में जब हम कोई ग्रुप का एलिमेंट ऐड करें तो हमें वापस में ग्रुप का एलिमेंट ही मिल जाए, ठीक है ना। जब हमने 0 में कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया, वापस से हमें ग्रुप का वो एलिमेंट ही मिल गया, ठीक है ना। इसलिए हमारी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अगर हम यही A + 0 किया हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते, क्योंकि हम आइडेंटिटी तो E लेके चल रहे हैं ना, अगर हम 1 लेके चलते यहाँ पे तो A + 1 आ जाता, तो A तो हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया था, 1 तो आइडेंटिटी थी, तो A तो नहीं आता, A + 1 आता आंसर, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर एवरी A बिलोंग टू G देयर एग्जिस्ट E बिलोंग टू G, ठीक है ना, सच दैट हमारे पास A* E इज इक्वल टू A होना चाहिए, इज इक्वल टू E* ऑफ A, ठीक है ना। तो वही चीज की हुई है, हमने A + जब 0 किया तो हमारे पास आंसर A आ रहा है। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हमने इंटीजर लिया, मान लो 3 लेके चले, ठीक है। जब 0 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। 3 + 0 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 + 3। तो क्या कह रहा है
ठीक है। तो ये भी तो आइडेंटिटी फॉलो कर रही है, ठीक है, जो हमने इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है ना, उसमें जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रही है। अब हम देखेंगे कि इनवर्स क्या है, ठीक है। जब इनवर्स लेके चल रहे हैं, इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ऑफ ए, ठीक है। मतलब हमने ग्रुप के दो एलिमेंट्स लिए, जब उनको हमने ऑपरेट करवाया तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब एडिटिव के केस में क्या होगा, जब हम एडिशन कॉम्पोजिशन लेके चल रहे हैं तब क्या होगा, तो a प्लस ऑफ, अब a में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा आइडेंटिटी बन जाए। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक है ना। अब a में हमने फिर माइनस a ऐड किया, तभी तो हमारे पास 0 बना आंसर, ठीक है ना। तो वही चीज इनवर्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसी चीज को हम मल्टीप्लीकेशन में भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले अब इसको समझ लीजिए अच्छे से। हमने -3, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए इंटीजर्स, ठीक है। जब हमने इनको ऐड किया, ठीक है ना, 3 प्लस ऑफ -3, तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज हमने दो एलिमेंट्स लिए थे ग्रुप के, ठीक है ना, जो, ठीक है, 3 है वो उसका इनवर्स क्या है, -3, ठीक है। एडिशन में जब हम एडिटिव की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, जो उसके इनवर्स होते हैं वो नेगेटिव में ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 लेंगे उसका इनवर्स क्या होगा, -2, ठीक है ना। जैसे अब टू ले रहे हैं, ठीक है, दोबारा देखते हैं। जब हम 2 ले रहे हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन उसका इनवर्स क्या होगा, 1/2, ठीक है ना। तो एडिशन के केस में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो 3 प्लस ऑफ -3 किया, 0 आ रहा है। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए। अब वो क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, ये चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो Z है अंडर एडिशन हमारा ग्रुप है, ठीक है। जो Z है वो अंडर एडिशन क्या आ गया, हमारा ग्रुप। क्यों, क्योंकि वो क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को भी, आइडेंटिटी को भी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी। अब हम देख लेते हैं कि ये अबिलियन है कि नहीं। अबिलियन के लिए कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। कॉम्यूटेटिव की क्या डेफिनेशन थी, a स्टार ऑफ b इज इक्वल टू b स्टार ऑफ a होना चाहिए। अंडर एडिशन लेके चल रहे हैं तो a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू b प्लस ऑफ a होना चाहिए, ठीक है। जो a भी है वो z को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने 2 और 3 लेट किया कि z के इंटीजर्स लेके चले। जब हमने 2 + 3 किया तो 5 आ रहा है, 3 + 2 किया तो 5 आ रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब ग्रुप तो था ही, वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स को सेटिस्फाई कर ही रहा था, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ग्रुप तो था ही, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, ठीक है ना, ऑल्सो अबिलियन ग्रुप, ठीक है ना, ऑल्सो अबिलियन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप तो था ही, अब ये अबिलियन ग्रुप भी बन गया, ठीक है। अब हमने इन केस ऑफ एडिशन लिया था, एडिशन में हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। जो इनवर्स होता है वो नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम इसी को, सेम एग्जांपल को हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में करके देखेंगे, ठीक है। तो कि आपको एडिशनल मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन ना हो, आइडेंटिटीज में, इनवर्स में कंफ्यूजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए। जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने एडिशन वाला कर लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। ये ग्रुप है कि नहीं, ठीक है ना। तो वैसे तो ये ग्रुप नहीं है, पर इसको हम चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं है, ठीक है ना। जब हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कहती है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए। अगर ए भी हमने 2 एलिमेंट लिए जी के, ठीक है, तो उनपे हमने ऑपरेशन लगाया, वो जी में जाना चाहिए। अब हमने यही चीज की, हमने 2 इंटीजर्स लिए, -2, 3, ठीक है। अब हमने उस पर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाया तो -6 आ रहा है। अब वो इंटीजर है, दैट इज के वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव क्या था हमारे पास, a स्टार ऑफ b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार ऑफ b स्टार c, ठीक है। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार नहीं आना, मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। -2, 3 लेके चल रहे हैं, -2, 3, 4, 3 इंटीजर्स लिए हमने,
-2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, -2 ऑफ इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना, माइनस क्या आ गया, 2 3 जा 6 होता है, 4, ठीक है ना, तो क्या आ गया, 6 4 जा 24, माइनस ऑफ 24, माइनस ऑफ 24। एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब हम आइडेंटिटी कर रहे हैं, ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है ना, a क्रॉस 1 किया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 क्रॉस a। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्टार e इज इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है ना, वही चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। a तो है हमारे पास, हमने 1 ले लिया, ठीक है, कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाई की आ गई, ठीक है। -4 लिया हमने, -4 क्रॉस 1 इज इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है ना, तो वही चीज सेम यही आ गई हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम इनवर्स लेके चल रहे हैं, इनवर्स क्या था हमारे पास, ठीक है, हमने यही चीज लेके बताई थी ना कि एक स्टार बी होना चाहिए, बी क्या है, ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए इनवर्स की क्या होती है, 1/a, ठीक है ना, वही चीज a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई 1। हमने -2 लिया इंटीजर, जब ये चीज ली तो -2 मल्टीप्लाई ऑफ 1/-2 आ गया, ठीक है ना, तो यही तो हमारा इनवर्स है, ठीक है ना। जो -2 है उसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है, -2 हम इंटीजर ले रहे हैं, प्लस हम क्या ले रहे हैं, कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, हमारा इनवर्स रेसिप्रोकल होता है उस चीज का, ठीक है ना। तो 1/-2 हो गया। अब 1 देखिए, -2 तो इंटीजर है, बट 1/-2 ये तो इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर कैसे हो गया, ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटीजर्स की कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना, कि ताकि हम इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अब ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो हो गई हमारी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, बट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गई चीज, ठीक है। तो क्या हो गया, जो z है अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारा ग्रुप नहीं है, ठीक है, जो z है अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप नहीं है तो ये अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बट इसमें से इनवर्स वाली तो नहीं सेटिस्फाई हो रही, ठीक है ना। तो यही चीज होगी हमारे पास कि जो हमारा z है अंडर मल्टीप्लीकेशन अबेलियन ग्रुप नहीं है। देखिए गाइस, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बार आप लोगों को, ठीक है, जब हमने z अंडर एडिशन लिया एंड z अंडर मल्टीप्लीकेशन लिया, दोनों को एक साथ दिखा देती हूँ हमने क्या चीज की, ठीक है। जब हमने अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी ली, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लिया, ठीक है ना, डेफिनेशन पे यहाँ स्टार था, ठीक है ना, ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी बिलोंग टू जी, तो स्टार की जगह हमने मल्टीप्लीकेशन ले ली, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट मिल गया। जब हमने एडिशन की जगह किया तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जब हमने एसोसिएटिव लॉ लिया, वो क्या कह रहा था, ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। स्टार की जगह जब हमने मल्टीप्लीकेशन के केस में लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, वो एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन में फॉलो हो रही है। एडिशन में भी हमने सब चीजों को ऐड किया तो आंसर इक्वल आ रहा है, तो ठीक है, ये चीज हो गई। देखिए अब आइडेंटिटी के लिए क्या लिया था, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही जब हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ली वो 1 होती है, ठीक है, मतलब ए मल्टीप्लाई ऑफ 1 किया तो ए आ रहा है, -4 मल्टीप्लाई 1 -4 आ रहा है आंसर, ठीक है। इन केस ऑफ जब हम एडिशन लेके चल रहे हैं तो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो हम 0 में ग्रुप का कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास के वही एलिमेंट आ जाए। तो हमने 3 लिया, 3 + 0 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है, ठीक है। जब हम अब इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स क्या था, हमने 2 एलिमेंट लिए थे, ऑपरेट किया तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिटी आना चाहिए। इन केस ऑफ हमने मल्टीप्लीकेशन क्या लिया था कि हमने a क्रॉस 1/a होता है, ठीक है ना, मतलब a इनवर्स कह लो, a b कह लो, ठीक है ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे -2 लेके चले थे, उसका इनवर्स जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में होता है, पर वो तो हमारा रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, ठीक है ना।
तो इसमें ये चीज इनवर्स में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। इन केस ऑफ जब हम एडिशन लेते हैं, ठीक है, जब हमने एडिशन लिया, एडिशन में क्या हो रहा है कि है ना, इनवर्स है जो हमारा वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चाहे मतलब अगर नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कहने का वो उल्टा होता है, ठीक है ना। तो -3 लेके चले, अब एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, ठीक है, 3 -3 हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वही चीज हमने ग्रुप की क्या डेफिनेशन ली थी कि A* भी हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। तो हमने सॉल्व करके वो आंसर आ गया। अब अबेलियन ग्रुप क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉस सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ जब हमने मल्टीप्लीकेशन ली तो क्योंकि वो इनवर्स ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है, तो ग्रुप की नहीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, तो हम कॉम्यूटेटिव को आगे चेक ही नहीं करेंगे, अबेलियन ही नहीं हुआ, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशन था जब हमने लिया A + B = B + A किया, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया। जो Z है अंडर एडिशन वो एक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप भी है, बट Z अंडर मल्टीप्लिकेशन ना ही ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ना ही अबेलियन ग्रुप है। देखिए अब हम करेंगे रैशनल के केस में, ठीक है, कि अब रैशनल नंबर्स है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप है कि नहीं है। जो रैशनल्स होते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं होते, ठीक है ना। तो इसकी भी एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले अब जब क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, क्या लिया था, 2 एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से, उन पे कोई ऑपरेशन लगाया, एक यूनिक एलिमेंट मिल गया C, वो भी वापस G में से जाना चाहिए। अब हम रैशनल्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक 1/2 लिया, एक 3/5 लिया, ठीक है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है, 2 रैशनल्स लिए, ठीक है। उसमें हमने एक मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाया बीच में, ठीक है, हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया 3/10, ठीक है ना। तो वो रैशनल में ही जा रहा है, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती थी कि हमने A* ब्रैकेट ऑफ B* C इज इक्वल टू A* ऑफ B of C, ठीक है ना, ये चीज ली थी। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, A × B ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A × ब्रैकेट ऑफ B × C, ठीक है ना। हमने इसी तरह से 3 रैशनल नंबर्स लिए, 1/2, 2/3, 3/5, ठीक है ना। अब इनको हमने ऑपरेट करवाया है ऐसे, मतलब इसको A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू पुट कर दी, इधर भी ऐसे ही किया, ठीक है। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा, 3/5 एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। इधर भी जब हमने ब्रैकेट सॉल्व की तो हमारे पास 2/5 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, 1/5, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1/5। अब 1/5 है, ये भी रैशनल्स में ही जा रहा है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या कहती है वो, A* E हमारा A के इक्वल होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो 1 होती है उसके साथ हम ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, हमारा वही आंसर आना चाहिए, वही ग्रुप का एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने 2/3 लिया रैशनल में से, ठीक है, 2/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 2/3 ही आ रहा है, ठीक है। 1 × 2/3 किया तो भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ इनवर्स क्या है। जब हम इनवर्स ले रहे हैं, इनवर्स क्या कहता है, हमने 2 ग्रुप के एलिमेंट्स लिए, ठीक है, A × B, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, वेयर जो B है वो A का इनवर्स है, ठीक है ना। तो क्या लिया हमने इस केस में, क्या लिया, A × 1/A भी लिख सकते हैं, इसको A इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसको B भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। हमने 2/3 लिया एक एलिमेंट, ठीक है ना, तो एक हमने लिया 3/2, इसका इनवर्स तो 3/2 ही होगा ना, तभी तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब कोई और एलिमेंट 1/5 ले लें तो आंसर 1 नहीं आ रहा ना हमने, ठीक है। जब एक ग्रुप का एलिमेंट लिया, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसका इनवर्स, ताकि उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है ना, 2/3 × 3/2, ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर्स थे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई हमारी चीज, ठीक है ना, आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए इस चीज का ध्यान दीजिए, अब हमने ये चीज ली, ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए देखिए।
जब हम ये चीज ले रहे हैं, ठीक है, तब तो क्यू ग्रुप बन रहा है, ठीक है ना। जब हम ये चीज ले रहे हैं 2/3 लिया हमने रैशनल में से, ठीक है, एक और 3/2 लिया, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करवाया मतलब उसका इनवर्स लिया, तो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम रैशनल्स में जीरो भी तो होता है ना, रैशनल्स क्या है, इंटीजर्स का भी तो कॉम्बिनेशन है, उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, अब इंटीजर्स में जीरो भी होता है, ठीक है। जब हम जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है, जब 0 इंटू 0 किया, ठीक है ना, 0 लेके चल रहे, अब 0 का इनवर्स क्या आता है, 0 को तो इनवर्स है ही नहीं, ठीक है ना, 1/0 करेंगे तो वो तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना, तो आंसर तो आइडेंटिटी नहीं आएगा। जब 0 को हम 0 का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, 0 को हम उसका क्या इनवर्स लें ताकि आइडेंटिटी बन जाए, तो वो चीज तो एग्जिस्ट कर नहीं रही ना। 1/0 करेंगे, ठीक है, तो वो तो ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है ना, 1/0 होता है जो, ठीक है ना, तो ये चीज आइडेंटिटी नहीं बन रही, ठीक है ना, इसलिए क्यू ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। जो सेट ऑफ रैशनल्स है वो हमारा ग्रुप क्यू नहीं है। जब हम रैशनल्स का कोई और एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम 0 ले रहे हैं, बट 0 भी तो हमारा रैशनल नंबर है ना, जब 0 ले रहे हैं तो वो तो हमें आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, ठीक है ना, बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट 0 हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स का मतलब इनवर्स एलिमेंट है जो वो नहीं दे रहा, सॉरी इनवर्स, ठीक है ना, जो 0 एलिमेंट है उससे हमें इनवर्स नहीं मिल रहा, इसलिए वो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्यू हमारा ग्रुप नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज लिखी हुई है, क्यू स्टार। क्यू स्टार क्या होता है, क्यू स्टार कैसे डिफाइन किया जाता है, जब हमने सेट ऑफ रैशनल्स लिया उसमें से 0 निकाल दिया, ये मतलब माइनस ऑफ 0 किया है, मतलब 0 को एक्सक्लूड कर दिया। हमने सेट ऑफ एक रैशनल नंबर्स लिया था, ठीक है ना, जैसे हमने क्यू का एक सेट लिया, ठीक है, उसमें से A B C एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, अब उसमें से 0 भी था, ठीक है ना। अब क्यू स्टार क्या किया हमने, A B C तो रख लिए, ठीक है ना, अब 0 को निकाल दिया, मतलब 0 खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना, उसमें से। तो क्यू स्टार जब ले रहे हैं, तो जब क्यू स्टार ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास 0 तो है ही नहीं, मतलब रैशनल्स का बाकी एलिमेंट्स तो फिर वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब तो क्यू स्टार है वो ग्रुप बन गया, जो क्यू स्टार है वो ग्रुप बन गया, बट क्यू ग्रुप नहीं बना। क्यू ग्रुप नहीं बना क्योंकि उसमें 0 है, उसका इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। क्यू स्टार में हमने 0 निकाल दिया तो क्यू स्टार ग्रुप बन गया। अब देखिए, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्यू ग्रुप नहीं बना। अब अबिलियन ग्रुप कब बनता है, अबिलियन ग्रुप तो तब बनता है ना जब ग्रुप की भी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या आ गया हमारे पास, जो क्यू है वो अबिलियन ग्रुप भी नहीं है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। जो क्यू स्टार है वो हमारा अबिलियन ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्यू स्टार में से 0 निकाल दिया एंड वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हमने क्या 2 एलिमेंट्स ले लिए, जैसे 2/3, ठीक है, एक ले लिया, चलो 1/3 ले लिया, ठीक है, रैशनल्स में से जा रहे हैं। अब 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/3, ठीक है ना। 2/9 इज इक्वल टू 2/9 ही आ रहा है ना आंसर, ठीक है ना। तो क्यू स्टार क्या हो गया हमारे पास, एक अबिलियन ग्रुप हो गया, बट जो क्यू है वो ग्रुप नहीं हुआ इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए गाइस, इसी तरह से आप रैशनल्स को अंडर एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। जब एडिशन के केस में किया तो हमारा A स्टार B होता है, A+B आ गया, ठीक है। हमने 2 रैशनल्स लिए, 1/2 2/3, ठीक है ना, तो उनको ऐड कर दिया, ठीक है, 7/6 रैशनल की फॉर्म में आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव लिया है ना, 3 एलिमेंट्स लिए थे, उनको ऐड किया, ब्रैकेट पहले ली थी फिर बाद में ली ब्रैकेट, ठीक है। वही इनको आप कोई भी रैशनल के एलिमेंट्स लेके देख सकते हैं तो आंसर आपका इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1/2 2/3 3/5 लिया था, इन सबको ऐड किया, एलसीएम लिया, इनका आंसर सेम आ रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो 0 होती है, तो हम A+0 करेंगे ताकि हमारे पास आंसर वही ग्रुप का एलिमेंट बन जाए, ठीक है ना। तो हमने 2/3 + 0 किया तो 2/3 आ रहा है आंसर हमारा। जब इनवर्स ले रहे हैं, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, उसका तो A प्लस ऑफ -A करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। इसकी देखिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी 0 होती है, ठीक है ना। जब हम देखिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हमारी आइडेंटिटी 1 है
तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 आएगा। जब हम एडिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, पहले अगर हम मल्टीप्लिकेटिव लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी आएगा। अगर एडिटिव लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज की है जब हमने इनवर्स लिया, ठीक है, हमने 2/3 लिया रैशनल में से। अब उसका हम क्या लेके चले कि हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 बन जाए, ठीक है। तो -2/3 लेके चले, -2/3 लेके चले तो आंसर 0 आ गया, वो भी हमारा रैशनल में जा रहा है, ठीक है ना। इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब देखिए अब हमारी क्या होती है लास्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a होता है, ठीक है ना। a × b = b × a, ठीक है ना, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इसको किया आंसर, वो भी रैशनल में जा रहा है। तो जो हमारा Q है अंडर एडिशन, वो हमारा ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है ना, वो अबिलियन ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है ना। जो रैशनल्स का सेट होता है वो अंडर एडिशन, ठीक है, वो ग्रुप है, ठीक है ना, वो अबिलियन ग्रुप भी है। वेयर जो हमारा Q है अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो ग्रुप नहीं है, ठीक है ना ही वो अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। वेयर अगर हम Q में से 0 निकाल दे तो हमारा एक नया सेट बन जाएगा Q*, ठीक है ना। तो वो सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वो हमारा ग्रुप भी बन जाएगा और एक अबिलियन ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है गाइज। देखिए गाइज यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, A* B = B* ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे स्टार का साइन था, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशन मैंने गलती से यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ले लिया है, यहाँ पे एडिशन आएगा, ठीक है ना। तो हम इस चीज को प्लस करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके 3 2 से क्या होता है हमारे पास 6 होता है, ठीक है ना। 2 2 4, 3 1 3, ठीक है ना। 3 + 4 कितने हो गए 7, ठीक है ना। 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये 7/6 आएगा इसका आंसर दोनों साइड्स में, ठीक है। तो वो भी एक रैशनल नंबर ही बन रहा है, ठीक है। तो वो रैशनल्स में जाएगा। तो क्या किया था हमने, Q अंडर एडिशन ग्रुप था, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम करेंगे कि अब रैशनल्स लेके रियल नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। क्या रियल्स हमारे पास अब ग्रुप है, ठीक है ना। यस, ये ग्रुप है। इसकी भी आप इसी तरह से जैसे हमने क्या किया था, रैशनल्स किए थे अंडर एडिशन, ठीक है, इंटीजर्स किए थे अंडर एडिशन, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जो R होगा अंडर एडिशन वो ग्रुप होगा, ठीक है। अब कहते कि R अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है। ये चीज कैसे, अब R अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप क्यों नहीं है, इसकी भी इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। जैसे कि हमारे पास Q की है ना इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। हमारे पास कोई अगर हम कोई भी एलिमेंट लिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जो आइडेंटिटी है वो 1 आनी चाहिए, ठीक है हमारे पास। तो ये तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई भी एलिमेंट ले उसको हम, ठीक है ना, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इनवर्स है ना। तो हम कोई भी अगर एलिमेंट ले तो वो हमारे पास आंसर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 0 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई करे, 0 ही ले ले, उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो आंसर 1 नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई भी अगर हम इन केस ऑफ आइडेंटिटी भी देखें, आइडेंटिटी भी अगर हम देखेंगे क्या होता है हमारे पास A × E = A आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम आइडेंटिटी 1 लेके चल रहे हैं और हम ग्रुप का एलिमेंट 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास तो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। ये तो चीज अब सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आइडेंटिटी इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ये चीज प्रूव हो रही है। बट जब हम इनवर्स लेके चल रहे हैं 0 × 1/0 तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है ना। जब हमारे इनवर्स की ही प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही, दैट मीन्स जो R है अंडर एडिशन वो ग्रुप नहीं होगा। अब R* है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप होगा। जो R* है उसमें से हमने 0 निकाल दी। जब R में से हमने 0 निकाल दी तो नया क्या ग्रुप बन गया हमारे पास, एक R* सेट बन गया, ठीक है ना। उसमें से अगर हम कोई भी एलिमेंट लेके पाई भी लेके चले हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी हमारी इनवर्स है जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज थी, इसको भी देखते हैं। सिमिलरली जैसे देखिए हमने क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन में किया था, ये सारी प्रॉपर्टीज आप, ठीक है, R मल्टीप्लीकेशन में भी सेटिस्फाई करवा कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है जैसे Q में सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ठीक है, इसी तरह से R अंडर मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम अगली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए
सी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन वो भी ग्रुप होता है। उसी तरह से आप जैसे हम अब मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, हम क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखेंगे। पहले हमने कोई जनरल एलिमेंट्स लिए, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू p प्लस क्यू आयोटा क्यू बेसिकली, ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स को जा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है ग्रुप के तो दो एलिमेंट्स लेंगे, यूनिक एलिमेंट मिलेगा वापस में, वो उसी सेट में जा रहा है, ठीक है ना। सेट के जब दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, तो यही हमने दो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स लिए, 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सके, वेयर जो a एंड b है वो रियल नंबर्स होता है, एक आयोटा है जो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। दो हमने तो इस चीज को हम कम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं, दो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिए, ठीक है ना। अब मल्टीप्लीकेशन में केस में क्या कर रहे थे, हमने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, a स्टार b किया हमने, यहीं पे देखिए a मल्टीप्लाई ऑफ b किया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बेसिकली आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक है ना। जो अब हम स्क्वेयरिंग कर दें कि 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू होती है। इसको सॉल्व किया, एक हमें कम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया, ठीक है। तो एक यूनिक नंबर मिल रहा है, वो कम्प्लेक्स में ही जा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जब हम एसोसिएटिविटी लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस ऑफ आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ c प्लस आयोटा d दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया, होल ब्रैकेट इंटू p प्लस आयोटा q, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्या आना चाहिए हमारे पास, ब्रैकेट ऑफ c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई p प्लस आयोटा ऑफ q, ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। वेयर जो जे तीनों हैं हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि हमने दूसरी फॉर्म में लेके चले, नंबर्स की फॉर्म में लेके चले, ये जनरल में आपको करके दिखाया है। 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, तीन कम्प्लेक्स नंबर्स लिए, ठीक है। इनकी जगह में हमने पुट किया। तो अगर आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये आंसर आ रहा है। इसको एज इट इज रखा पहले, ठीक है ना, फिर इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ रहा है, फिर इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये गाइस कम्प्लेक्स वाला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अगर आप खुद से एक बार इसको नंबर्स लेके सॉल्व करके देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों जब हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो हमारे पास 5 आयोटा माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस ऑफ 40 आ रहा है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना, a इंटू ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए हमारे पास। वही हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया, a प्लस आयोटा b के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a प्लस आयोटा b ही आंसर आना चाहिए। वही चीज हमने 1 प्लस 2 आयोटा लिया, उसको मल्टीप्लाई किया तो वही 1 प्लस 2 आयोटा आ रहा है, तो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब इनवर्स के लिए क्या कह रहा है कि a प्लस आयोटा b, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब इसको हम करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 बाय a प्लस आयोटा b को, ठीक है ना। जब हम 0 की फॉर्म में लेके चल रहे, पर 0 का तो फिर वही बात, इनवर्स नहीं हमारा एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है ना। तो 1 तो इक्वल तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए हमारे पास, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब 0 का तो कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर नहीं रहा, ठीक है ना, हमारा आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, सी है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। वो ग्रुप नहीं है मतलब वो अबीलियन ग्रुप भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए गाइस, अबीलियन ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर एक भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हुई, ठीक है, वो ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, अबीलियन ग्रुप ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सी स्टार लेके चलेंगे, अगर 0 निकाल देंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, 1 प्लस 2 आयोटा किया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये चीज आपने की होगी पहले भी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, ठीक है। इसको बाहर रखा, इसको सॉल्व किया, जब 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा बाहर रहा, इसको a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी
ए ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आयटा का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 4 होता है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। माइनस के साथ हमने पॉजिटिव बन गया, ठीक है। 1 प्लस ऑफ 4 आ गया, ठीक है ना। 1 + 4 5, ठीक है। फिर इन दो चीजों को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। ये खोलकर सॉल्व कर लिया था तो ठीक है, ये चीज बन गई। हमारा जो सी स्टार है वो ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हमने थ्रू आउट दी क्या किया, देखिए जो ग्रुप में हमने जो अंडर एडिशन लेके चल रहे थे, जेड अंडर एडिशन, रैशनल्स अंडर एडिशन, ठीक है ना, रियल्स एंड कम्प्लेक्स अंडर एडिशन, वो हमारे ग्रुप बन रहे थे, ठीक है ना। इन्फिनाइट अबिलियन ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे। बट जब हम मल्टीप्लीकेशन में के केस में ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो हमारे ग्रुप नहीं बन रहे हैं। जैसे क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है ना। अब कम्प्लेक्स भी लेके चले, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बन रहा है। जब हम 0 निकाल रहे हैं, एक नया सेट जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास वो चीज ग्रुप बन रही है, ठीक है ना। तो यही हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। देखिए हमने एक बार क्या क्या किया है, ठीक है। मैंने बारी बारी आपको ग्रुप की डेफिनेशन क्यों रेपिटेशन में बोली है, क्या, ताकि आप लोगों को ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसकी प्रॉपर्टीज है आपको दिमाग में बैठ जाएं। अगर वो दिमाग में बैठ गई तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी थ्योरम करेंगे, ठीक है, कोई एग्जाम्पल करेंगे, आपको ईजी होगा प्रॉपर्टीज को याद करने में, ठीक है ना। उनको आपको बार बार याद आई जाएंगी, ठीक है, अगर आप बार बार उनको बोलकर भी देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज की, ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है, ये 4 सेटिस्फाई होंगी तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा तो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने एग्जांपल्स की थी जिसमें से जो हमारा जेड है वो एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है ना। अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है ना। इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बन रहा है, ठीक है। जो अंडर मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं तो वो ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो वो अबिलियन ग्रुप नहीं है तो अबिलियन भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली जब रैशनल्स लेके चल रहे हैं अंडर एडिशन, वो ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है ना। सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि, ठीक है ना। तो जो क्यू है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप क्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास 0 है जो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ग्रुप क्यू में, रैशनल्स में जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है उसमें 0 को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इनवर्स है जो। जब क्यू स्टार लेके चल रहे हैं, जब हम मतलब क्यू सेट में से 0 निकाल रहे हैं रैशनल्स में से, तो हमारी वो चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो क्यू स्टार हमारा ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है, अबिलियन ग्रुप भी बन रहा है। सिमिलरली जब हम रियल्स लेके चलेंगे अंडर एडिशन, वो तो ग्रुप होगा। जब मल्टीप्लीकेशन लेके चलेंगे वो ग्रुप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारा 0 आ रहा है उसमें, तो वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जब R में से हम 0 निकाल देंगे, R स्टार हमारा एक नया सेट बन जाएगा, तो वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ग्रुप एंड अबिलियन भी बन जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली C अंडर एडिशन वो ग्रुप भी बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है ना। अबिलियन ग्रुप भी है गाइज, यहाँ पे आप साथ साथ में उसको भी चेक कर लीजिए, कहीं 1-2 चीजों में रह गया है चेक करना, ठीक है ना। तो आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ ही सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन C है वो ग्रुप नहीं है। ये चीज आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर आप इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 लेके चलें, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है ना। जो आयोटा होता है वो ऐसे ही रहता है, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। वो वैल्यूज आप पुट करके आपके पास आंसर एक यूनिक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया हमारे पास, ठीक है ना। आंसर इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी हमने सेटिस्फाई करवा ली, इनवर्स करवा लिया, ठीक है ना। अब C स्टार में ही इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। इन होल हमने R अंडर एडिशन, Z अंडर एडिशन, Q अंडर एडिशन, C अंडर एडिशन आर इनफिनाइट अबिलियन ग्रुप्स, ठीक है ना। तो इन होल हमने यही किया कि ये चीजें हमारी ग्रुप है।